आई थिंक एक्सपीरियंस अमेजिंग था, वंस इन अ लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस था। और मैं कभी भी नहीं सोचा कि मैं इधर तक पहुंचूंगी। मैं पूरी जर्नी कंप्लीट किया और मेरे लिए वो जीत है। आज हम सब घर में बैठ रहे थे और हम पूरे घर घूम के देख रहे कि हमारा पूरा पर्सनालिटीज़ यहाँ शेप हो गई। बिग बॉस से हम इतना कुछ मिला, इतना सीखा एक दूसरे से बिग बॉस से। एंड आई थिंक इसमें कुछ हारने वाली बात नहीं है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त प्रिंस जीता, तो वो भी एक खुशी बात है। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने ये एक्सपीरियंस से इतना कुछ जीत गए कि इसमें ट्रॉफी का कुछ फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल से आपको अजीब लगता होगा कि हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं जीते तो बुरा लगा, लेकिन सच में क्योंकि इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद जब एक बारी इंसान एलिमिनेट हो जाता है तो उसको खुशी बाकी दोस्तों के लिए उतनी ही होती है, चाहे वो हो या ना। तो कहीं अफसोस नहीं होता कि नहीं जीते, अंदर होते तो अफसोस होता है कि नहीं जीते, लेकिन एक बारी बाहर आ जाते हैं तो वो ही चाहते हैं कि जो अपने दोस्त में से कोई भी जीत जाए तो अच्छी बात है। एंड आई थिंक मेरे लिए मैं थी एक कंटेस्टेंट जो लोग अंडर एस्टिमेट किया घर में। चौथा हफ्ते से लोगों ने बोला कि आई थिंक इस हफ्ते आप बाहर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं टॉप 4 पहुंच गई। सो एंड मैं हिंदी भी सीख गई थोड़ा सा। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ा जीत था। आई थिंक मैंने झलक दिखलाजा में वाइल्ड कार्ड किया। मैंने खतरों के खिलाड़ी भी एक मेन कंटेस्टेंट गया। लेकिन जैसे आपने कहा, ये रियलिटी शो कम्प्लीटली अलग है। ये शो एक्चुअली रियलिटी है, आप उस घर के अंदर जीना है। तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो इतना जल्दी क्या मैं एक और रियलिटी शो कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे दिल एक पार्ट ऑफ माय हार्ट वहाँ छोड़ के आया उस घर के अंदर। सो थोड़ा सा वक्त चाहिए रीग्रुप करने के लिए, थोड़ा सा अच्छे खाना खाने के लिए। लेकिन उसके बाद 100% आई थिंक बिग बॉस करने के बाद आप लाइफ में नॉट जस्ट रियलिटी शोज, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जी हाँ, ये मदर ही नहीं, मदर एंड फादर है सब रियलिटी शोज का। क्योंकि माँ बाप इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पे जैसे रोशल ने कहा, आप अपनी सच्चाई ही पेश कर सकते हैं, चाहे किसी ने जो कुछ भी कहा हो। 3.5 महीने फेक नहीं कर सकते आप। Exactly. तो जो आप हो वही पेश किया जाता है। और दर्शकों ने इतना प्यार दिया है हम दोनों को अलग अलग और एक साथ। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी जीत है। और जहाँ तक कि आपका जो सवाल है कि रियलिटी शोज़ का, तो क्यों नहीं, जब आपने इतने बड़े मुकाम पे पहुँच के आप इतने आगे गए हो, 15 हफ्ते यहाँ पे टिक चुके हो, तो खैर अब बाकी रियलिटी शोज़ जहाँ से भी आते हैं मेरे ख्याल से तो मज़े ही करेंगे उसमें। क्योंकि यहाँ पे तो कैद किए गए थे, वहाँ पे कम से कम घर वालों के साथ मिलके वो भी कर सकते हैं। तो जी, जो भी मिलेगा काम भगवान की दया से सोच समझ के अच्छी तरह से करेंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा मोमेंट्स था ऐसा जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, यहाँ मेरा एनर्जी ख़त्म हो गई, यहाँ मेरे इमोशंस ख़त्म हो गई। लेकिन वो घर का क्वालिटी ऐसा है कि आप सो जाते हैं, सुबह एक नया गाना बजते हैं और आप उठ के सबके साथ नाच के ऐसा सोच रहे कि यार मैं अभी भी यहाँ हूँ, तो मैं बेस्ट फुट आई वांट टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड और कोशिश करना है। एंड मैं ऐसा ही सर्वाइव किया एंड तक। एंड लास्ट फ्यू वीक्स में वो फीलिंग कम्प्लीटली चल गई, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि यार ये मेरी आखिरी चांस खुद को प्रूव करने के लिए, तो अब एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही पूरे सफर में? मेरे साथ यार। अच्छा, ऑब्वियसली कीथ के साथ, लेकिन कीथ के अलावा आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग के साथ, सुयश के साथ, प्रिंस के साथ, ऋषभ के साथ एंड में, एंड गर्ल्स से कीश्वर ऑफ कोर्स। आई थिंक कीश्वर और मेरा रिलेशनशिप थोड़ा सा अप डाउन था, लेकिन एंड में हमने रियलाइज़ किया कि हमारा सोच बहुत सिमिलर था। तो या आई थिंक आई गॉट अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द हाउस, and I hope that we can have a good friendship outside the house as well. Deserving तो खैर दोनों ही लगते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है शो का, ये ऐसा है कि अगर आप जाते हैं इतनी दूर और इतनी यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ऑब्वियसली पब्लिक ने देख के ही, मतलब हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने देख के ही उनको सराहा है, इतनी दूर पहुँचा है। दोनों मेरे ख्याल से डिजर्विंग थे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक ज़्यादा था एक कम था।
ये वोटिंग के बेसिस पे थी, तो जो इन्होंने शिद्दत से अपना जो नज़रिया दिखाया था, अपनी सच्चाई पेश की थी घर के अंदर, वो बहुत बढ़िया था दोनों का। और ऋषभ बहुत उठ के आए हैं इनमें, हालांकि बीच में उनका थोड़ा सा यहाँ वहाँ चला गया था, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार उसने डट के अपना दिखाया, तो जो उसकी एंटरटेनमेंट थी, क्वालिटी अलग थी। प्रिंस में एक जोश था, जुनून था, तो दोनों ही डिजर्विंग थे मेरे हिसाब से। आई थिंक मेरे लिए मेरा चॉइस ऋषभ था एंड वक्त में, क्योंकि मैंने देखा लास्ट 2-3 हफ्ते में कि ये बंदा का दिल बच्चे के जैसे बहुत सिंपल स्वीट दिल है, और वो कम्प्लीटली इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहिए था कि ऋषभ जीती। लेकिन दोनों लड़के, मेरे दोस्त था घर में, दोनों लड़के इतना स्वीट है, इतना हार्ड वर्किंग, एंड आई थिंक दे वर सो डिजर्विंग। लाइक कोई भी जीते तो आई वुड बी इक्वली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। सो या अजीब, हाँ, मगर हाँ, इट्स वियर्ड टू एक्चुअली चूज। हम चारों जो टॉप 4 में पहुंच गए, आई थिंक हम चारों में वो फीलिंग था कि कोई भी जीते, यू नो, इट्स डिजर्विंग, क्योंकि आपने सब मेहनत की, आपने सब कोशिश की, और सब में अलग अलग क्वालिटीज़ था, जिसमें एक विनर का क्वालिटीज़ चाहिए। जब हम 5 रह गए थे आखिरी हफ्ते में, हम लोग बाहर बैठ के बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताया, क्योंकि उस समय ज़्यादा टास्क वगैरह आए नहीं थे। बिग बॉस ने काफ़ी वक्त अकेला दिया था, तो उसमें जो बॉन्डिंग हो गई थी, आई थिंक सबकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि किसी को ऐसा नहीं लगा कि तू क्यों जीतेगा या आप क्यों जीतोगे, कुछ भी हो सकता था। हम लोग तैयार थे हर चीज़ के लिए। नहीं, हम लोग नए नए आए थे यहाँ पे, हमारे जो रिलेशनशिप अभी नया था, लेकिन जो मैं यहाँ से इस घर से लेके जाऊँगा, मेरे से सबसे बड़ी सीख है लाइफ में, जो आप सोचते हो कि ये शायद काम में से नहीं होगा, जो आप अंदर जाते हो घुसते हो, ऐसा लगता है 105 दिन, 3.5 महीने, 15 लोगों के साथ, ऐसे लोग जो आप कभी नहीं मिले हो, आप बंद हो, कोई निकलने का तरीका नहीं है, किसी से बनेगी नहीं बनेगी, और आपकी ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है अंदर कि आप लड़ाई झगड़े तो होने ही हैं, हर रोज़ होने हैं, बिना रुके होने हैं। तो मेरे ख्याल से, और जो चीज़ें आपको बाहरी दुनिया में जो नॉर्मल लगते हैं, जैसे कि लोगों से बातें करना, एक्सेस करना, टीवी या चाहे मोबाइल हो, चाहे बात उठा के कर लिया किसी से, आप डिप्रेशन में चले गए, इमोशनल हो गए, अपने दोस्त से बात करी, वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से निकल के जो इंसान अगर निकल सकता है नॉर्मल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि लाइफ में कभी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसे डट के उसका सामना करो, और उस परिस्थिति से आप निकल के जब आगे आते हो, तो पीछे देख के ऐसा लगता है कि वाह, क्या जीत हुई अपनी अंदर की। मेरे लिए आई थिंक जो मैं लेके जा रही हूँ मेरे साथ एक सेल्फ बिलीफ, मेरी खुद का डिसीजंस में, जो भी मेरे डिसीजंस है लाइफ में, अभी मुझे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यार जो भी है, जब आप दिल से कर रहे हैं, वो एंड में इट वर्क्स आउट फॉर गुड। तो मेरे लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बड़ी बात जो मैं लेके जा रही हूँ, एंड थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस, थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल भी जो मैंने सीखा इस घर के अंदर। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा रोया घर के अंदर, लेकिन आई थिंक वो इमोशनल बैलेंस जो मैंने सीखा और प्रैक्टिस किया घर के अंदर, वो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं। आई थिंक सलमान जी एक इंसान है जो आपको डांट दे सकते हैं, लेकिन आप उस डांट पे भी हंस रहे हैं, एंड वो एक सुपर्ब क्वालिटी है। आई थिंक सलमान ने हम सबको इतना इनकरेज किया, जब हम गलत भी किया इतना अच्छे तरीक़ा से हैंडल किया, एंड कभी नहीं वो फीलिंग कभी नहीं आया कि वो सलमान खान है और हम रोशेल या कीथ है। हमारे साथ इतना ऑन लेवल, एक लेवल में वो रिस्पेक्ट जो उन्होंने हमको दिया, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग, एंड उनका ह्यूमिलिटी जो हमने देखा, इसलिए वो सलमान खान है जी। इतने बड़े स्टार हैं, मतलब पूरी दुनिया में इनके इतने चाहते हैं, इतने इनके फॉलोअर्स हैं, और जब वो बात करते हैं, जिसे कहते हैं ना, वो जो एक इंसानियत है, एक मार्गदर्शन कराने वाला है इंसान, जो अपनी ज़िंदगी की सीख से इतनी बढ़िया चीज़ें सिखा देते हैं, और उनमें जो होस्ट होने की जो क्वालिटी है, जो कमांड है, मतलब उनकी बदौलत जो चीज़ें चलती हैं इस घर में। हर सैटरडे जैसे हम लोग ऐसे प्रेशर कुकर में बैठे रहते थे, और ऐसा फीलिंग होता था कि यार अब कब यार, तो सैटरडे के दिन के लिए हम लोग वेट करते थे, सभी घर वाले, कि सैटरडे को आएंगे और प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी और सारा प्रेशर निकल जाएगा। तो हम लोग वेट करते थे सैटरडे के लिए। उनसे एक दोस्ती भी हो गई थी, एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था उनके लिए, कि वो अगर कुछ हमने गलत भी किया है तो वो ऐसे तरीके से संभालेंगे, हमें समझाएंगे, डांटेंगे भी, लेकिन प्यार भी देंगे कि हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा इंजॉयबल, उनसे ज़्यादा रियल
और जिसे कहते हैं बीइंग ह्यूमन जैसे बिल्कुल वो ही है वो। आई थिंक मुझे अभी तक वो रियलाइजेशन नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे फ़ोन भी हाथ में अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैं एंड तक पहुंच गई। इसका मतलब है हर हफ्ते मेरी फैंस मेरे लिए वोट किया, मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड थैंक यू गाइस सो मच। मेरे लिए हिंदी ये कम्युनिकेशन बैरियर जो था घर के अंदर इतना बड़ा माइंड ब्लॉक था, लेकिन जो प्यार मुझे मिला मेरी बैड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, मेरे बैड हिंदी के साथ भी लोगों ने मुझे दे अंडरस्टूड मी एंड थैंक यू गाइस सो मच। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। आप लोगों से वजह से मुझे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, अभी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है एंड इतना खुशी है मैं कि थैंक यू गाइस। आप लोगों ने रोशेल बनाया इस घर के अंदर, सो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इतना प्यार मिला मुझे आप सभी लोगों से। मेरी जो फितरत है वो बहुत संतुलित है, बहुत काम है, शांत स्वभाव का हूँ मैं। और ये जो घर चाहता है वो ज़्यादा ड्रामा, एंटरटेनमेंट, ऊपर नीचे लड़ाई झगड़ा चाहिए, तो फॉर्मेट अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रखा, मुझे बचाया। 15वें हफ्ते में मैं खड़ा था यहाँ पे। तो जो आपने मुझे प्यार दिया, अपना वक्त दिया, अपने कीमती वोट दिए, अपना टाइम और अपना बहुत बहुमूल्य जो पैसा खर्च किया मेरे लिए वोटिंग की, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और बाहर आके तो और भी लगा कि आप सब लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया मुझे, हम दोनों को। बहुत हम्बलिंग और बहुत ही दिल से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप प्यार ही है हमारे दिल में आपके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना सराहा इस शो के ज़रिए। और थैंक यू बिग बॉस का, कलर्स टीम का और एंडमॉल का और सलमान जी का कि उन सब ने हमें इस काबिल समझा कि हमें शो में लाया गया और सीज़न 9 में हम लोगों ने अच्छा किया। एंड आई थिंक अच्छी बात ये था कि हम दोनों एक साथ रह चुकी है एंड तक। वो भी हमारा शायद आई डोंट नो, आई थिंक हम लॉन्गेस्ट लास्टिंग कपल एंड वो इतना स्वीट है कि आप लोगों ने दोनों बचाया इतनी बार। लाइक थैंक यू गाइस सो मच मेरे लिए। हर सैटरडे को हम लोग एक नंबर तो ऐसी जा चुकी रहती थी कि भैया अभी आप जाओगे तो देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊंगा। फिर मेरी भी बारी आती थी और ये सेफ होती थी। तो ऐसा था कि हर सैटरडे आपने हमें बचाया। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।